तुम्हारे भीतर एक आग है जिसे शायद दुनिया ने बुझा दिया है या तुमने खुद उस पर राख डाल दी है। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा सपना, सब कुछ सिर्फ तुम्हारी सोच पर टिका है, तो क्या तुम मानोगे? थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है। ये एक मिशन है, एक आह्वान है तुम्हारे भीतर छुपे उस महान व्यक्ति को जगाने का जो अभी भी कहीं सोया पड़ा है। आज से, अभी से हम एक ऐसा सफर शुरू करने जा रहे हैं जो तुम्हें सिर्फ पैसा ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें वो इंसान बना देगा जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। तो अपनी आंखें बंद करो और सोचो वो सपना जो तुमने देखा था, क्या तुम उसके लिए जी रहे हो या बस सांस ले रहे हो? प्रिंसिपल 1, डिजायर, चाहत ही शुरुआत है। हर महान चीज की शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी से, इच्छा से। अगर तुम्हारे भीतर वो जलती हुई आग नहीं है जो तुम्हें हर सुबह उठने पर मजबूर करे, तो तुम कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते जहां तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट एज अ स्मॉल फायर मेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। कल्पना करो, एक गरीब लड़का है, उसके पास पैसा नहीं, पहचान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन उसके भीतर है एक जिद अमीर बनने की। वो सिर्फ चाहता नहीं, वो हर रोज उस सोच में जीता है, हर पल उसे महसूस करता है जैसे वो सपना पहले से सच हो चुका हो। यही फर्क है चाहत और जुनून में। क्वेश्चन, क्या तुम्हारी चाहत इतनी ज्यादा है कि तुम रातों को सो ना सको? क्या तुम वाकई वो सब कुछ पाना चाहते हो या बस दूसरों को देखकर जलते हो? एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन का वो असिस्टेंट जो बल्ब बनाने के सपने के साथ उनके पास आया था, और जब तक वो सपना साकार नहीं हुआ तब तक रुका नहीं। यही होती है रियल डिजायर। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास रखो तब भी जब दुनिया मना करे, जब सब कहें कि तुम नहीं कर सकते, तब भी अगर तुम कहो कि मैं करूंगा, तो यकीन मानो वो तुम्हारा पहला कदम होता है फेथ की तरफ। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो कोई और क्यों करेगा? हर सफल इंसान ने अपने सफर की शुरुआत अंधेरे से की थी, लेकिन उनके दिल में एक रोशनी थी, आत्मविश्वास की। जब हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने की बात की, उनके इंजीनियर्स ने कहा यह नामुमकिन है, लेकिन फोर्ड ने कहा बनाओ, और वो नहीं माने। और वही इंजीनियर्स कुछ महीनों बाद दुनिया की पहली V8 कार बनाकर खड़ी कर देते हैं। यही होता है विश्वास खुद पर, अपने विजन पर। क्वेश्चन, क्या तुम आज खुद पर उतना भरोसा करते हो जितना एक विजेता करता है? प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, खुद को बार बार याद दिलाओ कि तुम क्या हो। हम जो बार बार खुद से कहते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाती है। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो यकीन मानो तुम फेल हो ही जाओगे। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने दिमाग में बार बार वही विचार डालना जो तुम सच करना चाहते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, एनी आइडिया, प्लान और पर्पस मे बी प्लेस्ड इन द माइंड थ्रू रेपिटेशन ऑफ थॉट। टेक्निक, हर सुबह उठकर आईने में देखो और कहो मैं अमीर बनने के लिए बना हूं। मेरे भीतर वो सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलूंगा। शुरुआत में ये नकली लगेगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगेगा। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जनरल नॉलेज नहीं, टारगेटेड नॉलेज। तुम कितने पढ़े लिखे हो इसका मतलब तब तक कुछ नहीं जब तक तुम अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करना जानते। ये दुनिया डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को अमीर नहीं बनाती, ये उन लोगों को अमीर बनाती है जो अपने ज्ञान को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो है जो तुम्हें एक दिशा देता है, जो तुम्हारे मिशन को ताकत देता है। एग्जाम्पल, एक प्लम्बर अपने काम से करोड़ों कमा सकता है अगर उसे पता है कैसे अपने स्किल को बिजनेस में बदलना है। कितनी बार हम डिग्रियों के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ज्ञान कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। क्वेश्चन, क्या तुम्हारा ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद है
या वो किसी की जिंदगी बदल सकता है। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, सोच की उड़ान। हर बड़ी चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर हकीकत में। क्या तुमने कभी आंखें बंद करके वो दिन देखा है जब तुम अमीर हो, जब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, जब तुम्हारे माता पिता गर्व से कहते हैं ये हमारा बच्चा है? अगर तुम उसे देख सकते हो तो तुम उसे पा भी सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, आइडियाज आर द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल फॉर्चून्स। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस को पहले अपने दिमाग में देखा था, फिर वो बना, फिर बना डिज्नीलैंड। हर चीज 2 बार बनती है, एक बार दिमाग में, दूसरी बार दुनिया में। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। बिना प्लान के कुछ नहीं मिलता। सोचना अच्छा है, लेकिन करना उससे भी जरूरी है। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो अपने बिस्तर में लेटे लेटे सपनों में खो जाते हैं, लेकिन जो प्लान बनाते हैं वो सपना देखकर सुबह 5 बजे उठकर मेहनत करने लगते हैं। प्लानिंग का मतलब है एक्शन की रोड मैप बनाना। क्या तुमने आज तक अपने गोल्स के लिए टाइमलाइन बनाई है? एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से कहा, तुम 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों से मिलो और एक फॉर्मूला खोजो। नेपोलियन ने प्लान बनाया, किया, और वही बना ये किताब। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ है, कुछ ऐसा जो बाकी लोगों से अलग है। दुनिया हजारों लोगों को सुनाती है, पर जो सुनकर भी बदलते नहीं, वो भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन तुम अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो जो तुम्हें उस जिंदगी की तरफ ले जाएगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तो अब वक्त है अगले कदम का, वो कदम जो तुम्हें भीड़ से बाहर लाएगा और दुनिया को दिखाएगा कि तुम क्या हो। प्रिंसिपल 7, डिसीजन, फैसले लो, डर को पीछे छोड़ो। ज्यादातर लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वो फैसले नहीं ले पाते। करूं या ना करूं, इस सवाल में ही जिंदगी निकल जाती है। लेकिन सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार बदलते नहीं। नेपोलियन हिल ने 25,000 लोगों को स्टडी किया और पाया कि असफल लोग हमेशा टालते हैं, सोचते हैं, डरते हैं। एग्जाम्पल, जब अब्राहम लिंकन ने गुलामी के खिलाफ फैसला लिया तो वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला लिया और वही फैसला अमेरिका की किस्मत बदल गया। याद रखो, तुम्हारे फैसले तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। क्वेश्चन, क्या तुम आज अपने डर को हराकर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो? प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस, डटे रहो तब तक जब तक मिले नहीं। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है अटलता। गिरना, हारना, रिजेक्ट होना, ये सब आएगा, पर जो इंसान हर बार उठ खड़ा होता है वही एक दिन जीतता है। परसिस्टेंस का मतलब है जब सब बोले रुक जाओ, तब भी तुम खुद से कहो मैं नहीं रुकूंगा। कोलोनल सैंडर्स, KFC के फाउंडर को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। क्वेश्चन, कितनी बार तुमने किसी सपने को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि शुरुआत में नतीजे नहीं मिले? प्रिंसिपल 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। एक सोच से कुछ नहीं होता, एक टीम से होता है। अगर तुम्हें बड़ी चीज करनी है तो अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें चाहिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोग जो तुम्हारी सोच को आगे बढ़ाएं, तुम्हें पुश करें, तुम्हारे मिशन में साथ दे। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब 2 लोग एक ही उद्देश्य के लिए सोचते हैं तो उनके विचारों से एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है। एग्जाम्पल, टेस्ला कंपनी सिर्फ एलन मस्क की वजह से नहीं चलती, उनके पीछे है एक विजनरी टीम जो उनके साथ दिन रात एक करती है। क्वेश्चन, क्या तुम्हारे आसपास वो लोग हैं जो तुम्हें ऊपर खींचते हैं या नीचे गिराते हैं? प्रिंसिपल 10, द सबकॉन्शियस माइंड, जहां चमत्कार जन्म लेते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन वो जगह है जहां तुम जो बार बार सोचते हो वो बीज बन जाता है और फिर वो बीज एक दिन हकीकत में बदल जाता है। इसलिए अगर तुम डर, हार और शक को बार बार सोचोगे तो वही पाओगे, लेकिन अगर तुम सफलता, विश्वास और प्यार को सोचोगे
तो वही सच्चाई बन जाएगी। एक्सरसाइज, हर रात सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराओ और कल्पना करो कि तुम उसे जी रहे हो जैसे वो सच हो चुका है। मोहम्मद अली, आई एम दी ग्रेटेस्ट, ये उन्होंने तब भी कहा जब उन्होंने पहली फाइट नहीं लड़ी थी, और फिर वही सच बन गया। प्रिंसिपल 11, द ब्रेन, तुम्हारा दिमाग एक ट्रांसमीटर है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, भेजने और ग्रहण करने के लिए भी है। जब तुम बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वो वाइब्रेशन की तरह यूनिवर्स में जाती है और वैसी ही चीजें तुम्हारी ओर खींचने लगती है। साइंस मीट सक्सेस, आज का विज्ञान भी मानता है कि तुम्हारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है। तुम जैसी सोचते हो वैसा ही लोग, मौके और हालात तुम्हारे जीवन में आते हैं। प्रिंसिपल 12, द सिक्स्थ सेंस, वो अदृश्य शक्ति जो तुम्हें रास्ता दिखाएगी। नेपोलियन हिल ने सिक्स्थ सेंस को सबसे रहस्यमय लेकिन सबसे शक्तिशाली बताया है। ये वो आंतरिक आवाज है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है जब कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये तभी काम करती है जब तुम बाकी सभी प्रिंसिपल्स पर काम कर चुके होते हो। ये आत्मा की तरह है जो तुम्हें फीलिंग्स देती है, चेतावनी देती है, मौके दिखाती है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स हमेशा कहते थे फॉलो योर इंट्यूशन, और वही इंट्यूशन उन्हें एप्पल बनाने तक ले गया। अब तुम ये किताब नहीं सुन रहे, तुम खुद को सुन रहे हो। वो आवाज जो इतने सालों से दबा दी गई थी आज फिर जाग रही है। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है सोचने का, लेकिन सिर्फ सोचने का नहीं। अब वक्त है उस सोच को अमीरी में बदलने का, पहचान में बदलने का, खुद को साबित करने का। याद रखो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास करोड़ों हैं। अमीर वो होता है जिसके पास एक ऐसी सोच है जो खुद की और दूसरों की जिंदगी बदल दे। तो उठो, अपने ख्वाबों की तलवार उठाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आग है और तुम उस आग के वाहक हो। क्या अब आप तैयार हैं सोच को अमीरी में बदलने के लिए?